नमस्कार दोस्तों, संभावना मार्केट हेल्प में आपका स्वागत है। देखिए, अब मैं ऐसे शेयर की बात कर रहा हूं जो अभी इस टाइम आपका मार्केट में धूम मचाए हुआ है। देखिए, इसकी एक पेरेंट कंपनी थी जो पहले कभी हो गई इंसॉल्वेंट, नाम है उसका रुचि सोया। आई है मार्केट में बूम के साथ और कुछ उसी टाइप की स्पीड ये शेयर पकड़ा हुआ है। तो हम यही समझेंगे इसमें कि राइट नाउ ये ट्रैप है कि कुछ वास्तविकता है। ठीक है, आशा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपके कई सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक सब्सक्राइबर ने मेरे से इस शेयर के बारे में रिक्वेस्ट करी थी, तो हम वही बातें करेंगे। इसके अलावा मैं कुछ ये पहले ही बोलना चाहूंगा कि कुछ मैं बातें इसके बारे में ऐसे बताऊंगा तो जो बहुत ज्यादा हो सकता है पॉजिटिव ना हो, तो ऐसे लोग जो नाराज इसमें इन्वेस्टेड हैं वो इसमें नाराज ना हो। इसको वीडियो को अंत तक देखें, तब वो समझेंगे कि पूरा मुद्दा क्या है। ठीक है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्राइस मूवमेंट है आपको अभी शायद फायदा देगा। तो चलिए आइए, जैसे मैं हमेशा वीडियो के शुरुआत में बोलता हूं कि ये जितना भी मेरा पर्पज है वो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल देने का पर्पज है। इसके बेसिस पे आप सिर्फ अपना फाइनेंशियल डिसीजन ना लें। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन आप स्वयं अपनी पूरी जिम्मेदारी पे लीजिए। चैनल की इसमें किसी भी प्रकार की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। देखिए, ये शेयर जो है अभी ₹5.55 में एनएससी पे मिल रहा है। देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ एनएससी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आपको बीएससी में मिल ही नहीं पाएगा। इस पे लगा हुआ है अपर सर्किट और लगातार इस पे सर्किट ऊपर पे ऊपर है। अगर मैं बात करूं अगर इस एक मंथ की, तो इसने करीब 27 मार्च, ठीक है, 27 मार्च से करीब एक महीना हो चुका है और 1.5 महीना हो चुका है, ये लगातार ऊपर पे ऊपर सर्किट बनाया हुआ है। 27 मार्च को इसका प्राइस था ₹1.85। तो ये करीब करीब आलोक इंडस्ट्री की तरह हॉट शेयर है अभी। और इसमें एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब इसके कुछ फंडामेंटल देख लेते हैं। देखिए, सबसे अच्छी चीज जो मुझे इस कंपनी के बारे में लगती है वो है इसका फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न। बहुत प्यारा सा है। ठीक है, प्रमोटर की 66.88% शेयर होल्डिंग है और पूरी की पूरी में प्रमोटर के पास है, बिल्कुल भी प्लस नहीं है। डीआईआई ने भी इसमें अच्छा पैसा लगा रखा है। हालांकि एफआईआई और एफपीआई ने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो आप कह सकते हैं कि काफी अच्छी चीजें हैं। अब बाकी जो अदर्स लोग हैं उनके पास सिर्फ 4.22% शेयर्स हैं। तो बाकी लोग हैं, यानी जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके पास 4.22% शेयर हैं। इस वजह से मैं कहूंगा कि ये इसका सबसे बड़ा और सबसे सॉलिड पॉइंट है। जब आपको इस टाइप के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने लग जाए तो आप समझ जाइए कि मार्केट कहीं ना कहीं इस प्रकार के शेयर को ज्यादा पी वैल्यू देता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसकी प्रॉफिट की। देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं तो इसके बहुत अच्छे कांस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं रहा, मैक्सिमम टाइम ये नेगेटिव रहा है। तो ये इसकी परेशानी है। लेकिन कुछ जो चीजें घटी हैं तो उससे लोगों की इसमें एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, खासकर जो रुचि सोया का आप इस टाइम कंडीशन देख रहे हैं। तो उन चीजों को हम लोग यहां पर समझेंगे। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मार्केट कैप इसका बहुत ही कम है और बुक वैल्यू भी इसकी 5.81 रुपीज के जो करंट मार्केट प्राइस है वो कहीं ना कहीं इसको क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसका कहीं ना कहीं इसको ज्यादा बेहतर पी वैल्यू मिलनी ही चाहिए थी। ठीक है, लेकिन ये डेटा देखेंगे तो आप पाएंगे 2 साल में इसको बहुत अच्छी पी वैल्यू नहीं मिली। क्योंकि लेकिन अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो वहां पर वो चीजें काफी अच्छी हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की जो शायद लोगों को पसंद ना आए, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है वो है इसका डेप्थ। इसमें डेप्थ काफी मात्रा में है जितनी इसकी एसेट है। अगर मैं इसका एनुअल रिपोर्ट और क्वार्टरली रिपोर्ट लास्ट में देखूं तो मुझे काफी उसमें मिलता है। लेकिन उसमें एक पॉजिटिव बात जरूर है कि इन्होंने काफी सफिशिएंट अमाउंट से अपना डेप्थ भी कम करने की कोशिश की है, तो वो चीज आप पॉजिटिव मान सकते हैं। अब दूसरी बात मैं कहूं कि लोगों का मानना है इसके बारे में कि जिस प्रकार रुचि सोया बहुत एकदम कहते हैं बिग बैंग की तरह आया है, तो उस प्रकार से वो इसका यूज कर पाएगी। अब देखिए अब मैं बात करता हूं इस कंपनी के बिजनेस की। देखिए, कंपनी 3 जगह डील करती है। ठीक है, और ये बात हो सकता है मैक्सिमम लोगों को पता ना हो। मैक्सिमम लोग इसको सोच रहे होंगे कि या तो कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, और बाकियों को जो इसके बारे में पता होगा वो इसको सोच रहे होंगे कि जैसा थोड़ी सी जानकारी है कि ये आपकी एडिबल ऑयल की स्टोरेज के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है प्लस वेयर हाउसिंग होता है, इसमें काम करती है। तो काफी सारे लोग इसलिए खुश होंगे कि कुछ लोग ज्यादा इसलिए खुश होंगे कि रुचि सोया जिस तरह से एकदम बिग बैंग बन के आया है वो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करेगा। तो वो सब हम बातें करते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं बताऊं इसमें कि इसमें आपके सिर्फ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये कंपनी 3 जगह डील करती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये बातें आपको शायद
कोई और ना बताए। तो इसलिए मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं। पहली आपकी इसकी है इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां इसमें वेयर हाउसिंग होता है, जहां पर आपके एडिबल ऑयल ये सब चीजें होती हैं। सेकंड इसका होता है कमोडिटी, जो कमोडिटी मार्केट आपने देखी है, ठीक है, उस पे इसका ट्रेडिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करती है। मतलब वेयर हाउस होते हैं बड़े बड़े स्टोर, गोदाम, जिसमें आप अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट रख सकते हैं। वो आपको एक स्लिप देंगे, ठीक है, जिसमें उसकी वैल्यू होती है। वो आप चाहें तो ऑनलाइन जो आपके कमोडिटी मार्केट होते हैं वहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आपके शेयर ट्रेड होते हैं वैसे वो चीज वहां ट्रेड होती है। नंबर 3 चीज आती है, क्योंकि ये आपका एडिबल ऑयल काफी इंपोर्ट करती है और उसका काम इसमें भी रहता है। तो जो एडिबल ऑयल, इनके जो बाय प्रोडक्ट होते हैं, जैसे एक बनता है सोप, ठीक है, इसी टाइप की काफी सारी चीजें बनती हैं, तो ये उसमें भी डील करती है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो समझते हैं कि सिर्फ रुचि सोया के आने से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर में जो यूज है वो काफी बढ़ जाएगा। तो यहां पर मैं आपको 2 बातें इंफॉर्म करना चाहूंगा, ठीक है। इसका पॉजिटिव क्या इंपैक्ट रहेगा, नेगेटिव इंपैक्ट क्या रहेगा, वो आप स्वयं ही अंदाजा लगाइएगा, क्योंकि उसके लिए डेटा अभी बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। पहली चीज तो यह है कि जो इसका कमोडिटी का है, वो जो इसने पूरा रेवेन्यू कमाती है उसका करीब इसमें 35% है, और जो इसका वेयर हाउसिंग का काम है वो आपका करीब इसका 45% है। बाकी आपको 10% आपका जो इसमें बाय प्रोडक्ट्स का सामान बिकता है। तो आप ये सोचिए जो इसका रेवेन्यू है पूरा का पूरा आपका वहां सिर्फ वेयर हाउसिंग और आपके एडिबल पार्ट के लिए यूज नहीं हो सकता। दूसरी चीज क्या है कि दूसरी बात जो है कि जो रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें 13.3 की जो हिस्सेदारी है वो आपकी रुचि सोया की है। तो जिसने भी उसको रुचि सोया को खरीदा होगा वो उसका उतना मालिक होगा। अब यहां पर मैं आपको तीसरी बात बोलूं कि जो इनके स्टोरेज या वेयर हाउस हैं उसमें सिर्फ आपके ऑयल एडिबल नहीं स्टोर होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आपकी आशा ये लगी है कि ये जो इसका वेयर हाउसिंग वाला बिजनेस है उसको रुचि सोया पूरी तरह यूज करेगा, तो वहां पर आप थोड़े से गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें बातें 3 हैं जो मैं सोचा आपको फैक्ट बता दूं। ये सब बातें तो थी फंडामेंटल की, देखिए, लेकिन अभी मैं आपको जो बात बोल रहा हूं वो उन निवेशक के लिए जो इसमें इंटरेस्टेड है, ठीक है। शायद कहीं ना कहीं उनके मन की बात यहां पर हो रही है, ठीक है। आप कहेंगे कि सर आपने इतनी सारी नेगेटिव बातें कही, कुछ तो पॉजिटिव बोल दीजिए। देखिए, पॉजिटिव फंडामेंटल के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो इसका जो प्राइस करंट है ठीक ठाक प्राइस है। इसके ऊपर जब चीजें जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं हाइप्ड या कहते हैं ओवर वैल्यूड हो जाएंगी। तो अगर आप उस तरह से देखें तो ये अभी ओवर वैल्यूड शेयर रेंज में जा रहा है आपका। लेकिन अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो वहां पर गेम थोड़ा बदल जाता है। अगर मैं इसका चार्ट उठा के देखूं और 2 साल का पैटर्न उठा के देखूं, लास्ट टाइम जब इसमें स्पाइक आई थी तो करीब ये 7 रुपए 35 पैसे के आसपास गया था, और इसी टाइप की स्पाइक थी जिसमें करीब 14 तारीख 24 के साथ में आपका सितंबर तक, सोचिए कि काफी बड़े पीरियड के लिए इसमें अपर सर्किट लगा था। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है कि इस शेयर में अपर सर्किट लगा हुआ है। दूसरी बात है कि जो इस बार का आपका अपर सर्किट लगा हुआ है उसके पीछे एक बढ़िया सा कॉज भी है, वो आपका है रुचि सोया का। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी बोलता हूं कि कहीं ना कहीं वो रुचि सोया इसका पूरा वेयर हाउसिंग वाला सिस्टम तो यूज नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं रुचि सोया की वजह से इसको फायदा होने वाला है, ठीक है। वो आप कह सकते हैं, क्योंकि एक तो इसका वो शेयर होल्डर भी है, ठीक है, और दूसरा बात अगर शेयर होल्डर होता है तो इसकी फैसिलिटी को एक तरह से यूज भी करेगा, हाँ, उसके बदले में इनको रेंट मिलेगा जो कहीं ना कहीं इनको फायदा पहुंचाएगा। अब क्या बात है, जो करंट प्राइस है अगर मैं इसी पैटर्न को लेकर चलूं तो कम से कम इसको अभी 10 रुपए तक जाना चाहिए, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो आपके फंडामेंटल से डिफरेंट होता है। इसका रीजन बहुत है क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, वो आपका दिखता है वॉल्यूम में, ठीक है। तो जिस हिसाब से इसने पिक पकड़ा है, जिस वॉल्यूम के हिसाब से इसने स्पीड पकड़ी है, कहीं ना कहीं ये इसको और ऊंचाइयों पे ले जाएगा। और जहां तक मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जिस प्रकार का इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है उस हिसाब से जो इसकी वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए थी, मतलब जो आपकी बुक वैल्यू है उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसकी बुक वैल्यू से इसकी जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है वो कम है। अब मैं एक और बात बोलूं, मैंने इसका डेटा खंगाला, मुझे कल लग रहा था कहीं इसमें कोई ऑपरेटर गेम ना हो। तो बीएससी और एनएससी के जो डेटा आप अगर देखेंगे लास्ट करीब 3 मंथ का और जो ट्रांजैक्शन इसमें हुए हैं, तो मैं कह सकता हूं कि इसमें अभी भी कोई किसी एक व्यक्ति ने बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं उठाई है। तो इसमें मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम है। ये कहीं ना कहीं इसमें इन्वेस्टर का ही सेंटिमेंट लग रहा है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद मैं आपसे जरूर कहूंगा कि जैसे ही ये इसका प्राइस 5 रुपए या 6 रुपए के ऊपर जाएगा, ये कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड हो जाएगा और रिस्क जोन में जाएगा। अगर
अगर आरएसआई की बात करें तो ये ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये आपका अपर सर्किट कंटिन्यू रहने वाला है। ये सब बातें इसके हिस्टोरिकल डेटा और प्लस जो टेक्निकल में इस टाइम वॉल्यूम है उन बेसिस पे मैं यहां पर कर रहा हूं, क्योंकि माल यहां पर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। अगर फ्रीली अवेलेबल शेयर की बात करें तो सिर्फ 4% है, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई और डिमांड का इंबैलेंस आना श्योर है। तो जिस प्रकार से इसने स्पीड पकड़ी है, जो लोग इसमें प्रॉफिट देख रहे हैं वो इसमें वैसे ही माल नहीं बेचेंगे, शेयर पहले से ही कम है, तो ये कहीं ना कहीं पिक पकड़ेगा। अब यहां पर एक चीज जरूर मैं आपको बोलूंगा कि कहीं ना कहीं यहां पर इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी बनती है बीएसई और एनएसई में। तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको ऑपरेटर का गेम देखने को मिल जाए, ठीक है, चांसेस हैं। ये चांसेस भी कम है क्योंकि ऑपरेटर गेम जिन शेयर में होता है वहां पर जो पैटर्न बनते हैं वो बिल्कुल अलग बनते हैं। यहां पर जो आपको जितनी चीज दिख रही है सेंटीमेंट वाली दिख रही है, और कहीं ना कहीं ये रिटेल इन्वेस्टर का ही सेंटीमेंट है जो इसको और ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। तो इसमें जहां तक मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी अपर सर्किट लगातार लगने के चांसेस हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आपको मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई थी, अगर आपने मेरा आलोक इंडस्ट्री वाला वीडियो देखा होगा उसमें मैंने अभी लास्ट वीक में कुछ स्ट्रेटेजी बताई थी कि अगर ऑपरेटर गेम होता है तो वहां पर आपको किस तरह से प्राइस सेट करके ऑर्डर रखने चाहिए। तो एएमओ में आप वो चीज जरूर लगाते रहें, लेकिन मैं एक चीज सीधी से बोलूंगा कि आपको शायद ही इसमें अभी आसानी से कोई भी शेयर मिल जाए, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, और जैसे जैसे ये अगर 7 रुपए के आसपास पहुंचता है तो उसके बाद मैं कहूंगा कि आप इसमें खरीदने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि हो सकता है कि उसमें आपको ट्रैप हो जाए। क्योंकि ये आपका ऑपरेटर वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि ऑपरेटर में क्या होता है कि ऑपरेटर आपके शेयर को पूरी तरह से गिराता नहीं है। अब वो आपका उठाएगा शेयर, फिर किसी लिमिट तक गिराएगा, फिर उठाएगा, फिर किसी लिमिट तक गिराएगा। तो यहां वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर इसमें लोअर सर्किट लगा तो वो काफी दिनों तक लगा रहेगा, जैसे कि इसने अपनी हाई स्पीड पकड़ी है, ठीक है। तो वो रिस्क इसमें ज्यादा है। हो सकता है कि अगर आपने पीक पे कहीं गलती से शेयर खरीद लिया तो आपका पैसा इस शेयर में काफी दिनों के लिए फंसा रहा है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद मैं आपसे कहूंगा कि जो कंडीशन इस बार के अपर सर्किट में लगी है और जो इसका वॉल्यूम है और जिस प्रकार का कह सकते हैं कि गुड न्यूज है, वो इसको काफी हाई वैल्यू तक ले जा सकते। लेकिन आप मान के चलिए कि एक जो सॉलिड शेयर वही सॉलिड होता है जो पठार बनाता है। पठार जानते हैं आप क्या होता है? नीचे से ऊंचाई होती है, फिर उसके बाद एक फ्लैट कर्व होता है। तो उसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर की वैल्यू सेव रहती है। वो रिस्क यहां पर है कि आपका हो सकता है कि इसमें अप डाउन ज्यादा रहे। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि आप इसको 7 से लेकर 8 रुपए तक हाई मान सकते हैं अगर कोई न्यूज ना आई। लेकिन उसके बाद इसमें रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगा, और अभी जिस हिसाब से ओवरबॉट शेयर है उस टाइम तक ये काफी ज्यादा ओवरबॉट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट बुकिंग की चांसेस आ जाएंगे। एक बार इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई तो ये शेयर बहुत तेजी से गिरेगा। इसका मैं पहले समझा चुका हूं कि अगर शेयर बीच में कोई खरीदता नहीं है तो अगर बीच में शेयर किसी को खरीदने का मौका नहीं मिलता, उस केस में अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो वाकई में शेयर बहुत तेजी से गिरता है। तो ये सब रिस्क हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि 7 से लेकर 8 रुपए के बाद आप इसमें थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा और कोशिश कीजिएगा आप अपना माल थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिए निकालते रहें। अगर आप कंपेयर करेंगे इसको आलोक इंडस्ट्री या रुचि स्वेयर टाइप के रिटर्न से, तो वहां तक की बात शायद इसमें ना पहुंच पाए। देखिए इसका सीधा सा बहुत बड़ा रीजन है कि वहां पर बिजनेस फैलने वाला है, ठीक है, और यहां पर जो इसका है बिजनेस वहीं तक लिमिटेड है। तो आप कहीं ना कहीं इस सेंटीमेंट को समझें और कोशिश कीजिए कि इस पे सेफ गेम प्ले करें। अभी के प्राइस के हिसाब से मैं कहूं कि प्राइस अभी के लिए सेफ है, और कहीं ना कहीं जिस टाइप के इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न है आप कह सकता हूं कि इसको थोड़ी अच्छी पी वैल्यू देनी चाहिए। नेक्स्ट जो बात है वो मैं बोलूंगा कि इसका जो एनुअल रिजल्ट आएगा उसके बाद ही बात करूंगा, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट आपका डेप्थ का है। अगर डेप्थ कम होता है तो मान लीजिए कि यह आपका 15 रुपए भी जा सकता है। तो सब कुछ वहीं पर निर्भर करता है। हालांकि लास्ट क्वार्टर में बहुत अच्छे रिजल्ट आने की चांसेस कम है। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि मार्च में ही आपका जो वेयर हाउसिंग वाला काम है या कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो काफी हद तक रुक गया था। देखते हैं आगे क्या होता है और उसके बाद ही मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन अभी मैं कह सकता हूं कि ये शेयर लगातार अपर सर्किट लगाएगा और जहां तक इसके 10 रुपए तक जाने के चांसेस हैं। हो सकता है ये बीच में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरे, और अगर ये गिरेगा तो काफी नीचे तक वापस आएगा, ठीक है। आशा करता हूं मैंने आपको सभी प्रकार के रिस्क और रिवार्ड यहाँ पर और ये फैक्ट जितने थे समझा दिए होंगे। आप इनके बेसिस पे स्वयं के डिसीजन लीजिए। यहाँ पर मैं आपको किसी भी प्रकार की सेलिंग और बाइंग रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि एज ए इन्वेस्टर आप भी काफी समझदार होंगे और हो सकता है कि आप मेरे से बेहतर डिसीजन ले सकें अगर मैं आपको सारे फैक्ट
आपके सामने रख सकता हूं। बाकी इसी प्रकार के वीडियो मैं बनाता रहता हूं। आपको अगर किसी और शेयर के बारे में जानकारी चाहिए हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, और बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।